मनोज सिंह हो या कोई भी। खागा में सनातन परंपरा पर बड़ा आघात। श्री राम लीला ट्रस्ट के पवित्र दंगल मैदान में जहां बजरंगबली की आस्था जुड़ी है, वहां चंद रुपयों के लालच में मटन चिकन की भव्य पार्टी उड़ा दी गई। कुंतलों मांस पकाकर पवित्र धार्मिक स्थल को दूषित कर दिया गया। जब इस धर्म विरोधी कृत्य का गोपनीय वीडियो सामने आया तो पूरे इलाके के सनातनी आक्रोश से उबल पड़े। विश्व हिंदू परिषद ने दो टूक चेतावनी दी है कि ऐसे धर्म विरोधी किराएदार को तुरंत बाहर फेंको, वरना उग्र आंदोलन होगा। सुनिए इस मामले पर रामलीला कमेटी और हिंदूवादी नेताओं का क्या कहना है। हम इस समय मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय गुप्ता जी के पास। हम इनसे रामलीला कमेटी से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि रामलीला कमेटी की जो जमीन है, दंगल है, मैदान है, रामचंदी है, इस जगह पर क्या मांस की दुकानें या मांस का व्यापार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति रामलीला कमेटी की जो कि धार्मिक जमीन है, इस पे मांस का कोई खिलाना पिलाने कारोबार करता है, बनाने का काम करता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी अनुबंध होते हैं कमेटी के किराएदारों के साथ में, उस अनुबंध पत्र में ये शर्त जुड़ी होती है कि कोई भी सनातन संस्कृति हिंदू धर्म की विपरीत कार्य नहीं किए जाएंगे। उसमें मांस वगैरह के लिए समस्या वर्जित किया जाता है। ये रामलीला कमेटी की राम हिंदू धार्मिक संस्था है। हिंदू धर्म के विपरीत कोई आचरण उसकी संस्था से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉपर्टी पर करे, ये बिल्कुल पूर्णतः अनुचित है। और ऐसे में कमेटी को अगर कोई उसका किराएदार इस प्रकार का अनुचित काम करता है तो उसको संज्ञान में लेते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको जानकारी नहीं होगी कि मनोज मैरिज हॉल जो कि रामलीला कमेटी के दंगल मैदान में बनाया गया है, उस मनोज मैरिज हॉल में अभी चंद दिनों पहले एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में वहां अंदर जो है मटन चिकन खुले तौर पे बनाया जाता है और इसके साथ ही परोसा जाता है, और इसमें जो है मेरे हिसाब से ये अनुचित है, धार्मिक आस्था के खिलाफ है। तो क्या मनोज को रामलीला कमेटी के जो उसमें रहने का हक है या नहीं है, या रामलीला कमेटी कोई कार्रवाई करेगी, या विश्व हिंदू परिषद इसके विरुद्ध क्या आवाज उठाएगा? देखिए, मनोज जी का आवंटन गेस्ट हाउस के लिए हुआ था। उस कार्यकाल में, उस कार्यकारिणी में हम भी थे, लेकिन जिस समय आवंटन हुआ था उस समय भी यही शर्त थी कि किसी प्रकार का अनुचित सांस्कृतिक हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। उनके उस एग्रीमेंट की काल अवधि भी समाप्त हो चुकी है, और उस अवधि की समाप्ति के बाद अगर कोई एग्रीमेंट बढ़ाया गया है और उस पर ये चीज का संज्ञान नहीं लिया जा रहा तो पूर्णतः अनुचित है। और अगर मनोज सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी व्यक्तिगत बारे में किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर कोई भी संस्था का किराएदार मांस मदिरा का व्यापार या मांस मदिरा का उपयोग या गेस्ट हाउस का उपयोग ऐसे किसी व्यक्तियों को देता है जिसमें मांस मदिरा का उपयोग होता हो, पूर्णतः मांस का निषेध तो होना ही है। रामलीला कमेटी की किसी प्रॉपर्टी में मांस का उपयोग करने वाला एग्रीमेंट या इस प्रकार का कोई गेस्ट हाउस चलाना पूर्णतः वर्जित है। उनके खिलाफ पूर्णतः कार्रवाई कमेटी को करनी चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं शोभा अग्रवाल जी के पास। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय संयोजिका है, और ये तमाम से सनातन के जो भी मामले होते हैं उनके पक्षधर रहती है। बड़े बड़े धार्मिक मामलों में आप इनको पाते हैं। राजनीतिक भी इनका कद बहुत ही लंबा है, और अस्वस्थता के नाते अभी एक मंचों में कम दिखती है, लेकिन एक बहुत बड़ी हस्ती है। हम इनसे रामलीला कमेटी के एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे। मैडम ये बताइए कि रामलीला कमेटी की जो जमीनें हैं उसमें क्या नॉनवेज का दुकानें और प्रोग्राम किसी तरह का उसमें किया जा सकता है? इसमें क्या धार्मिक आस्था पे अनुमति है? जी नहीं, बिल्कुल अनुमति नहीं है। अगर धार्मिक स्थल है तो वहाँ धार्मिक कार्य होने चाहिए, और जिसकी वो जगह है उससे ये बात करनी चाहिए कि भाई आपने ऐसे लोगों को क्यों दिया, जहाँ ये काम ऐसे हो रहे हैं, आपके सामने हो रहे हैं, आप भी हिंदू हैं, तो आपको ऐसे कार्य के लिए अपना स्थान नहीं देना चाहिए। चंद दिनों पहले एक वीडियो देखने को मिला
रामलीला कमेटी दंगल मैदान है, उसमें मनोज मैरिज हॉल के अंदर उन्होंने एक नॉनवेज की बड़ी पार्टी का आयोजन किया। उसमें 1000 के लगभग लोगों ने वहीं पे मुर्गा काटा गया, बकरा काटा गया, वहीं बना, वहीं उसको परोसा गया और तमाम से लोगों ने वहीं उसको खाया। तो क्या रामलीला कमेटी इसकी अनुमति देकर गलत कर रही है? इसकी कौन जिम्मेदार है? रामलीला कमेटी जिम्मेदार है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को इसमें एक्शन लेना चाहिए और जो पदाधिकारी एक्शन नहीं लेते उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उनसे कहा जाए कि भाई आप रामलीला कमेटी की जगह में ऐसे काम क्यों होते हैं? हिंदू है तो हिंदुत्व रखिए कम से कम। भाई जो भी रामलीला कमेटी के पदाधिकारी हैं उनसे ये कहा जाए कि भाई आप लोगों ने वहाँ एक्शन लीजिए, उनको नोटिस दीजिए, रामलीला मैरिज हॉल वालों को नोटिस दीजिए कि भाई आप ऐसे कार्य को ये जगह क्यों देते हैं। हमारी रामलीला कमेटी के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने नोटिस जारी कर दिया है और उनसे यह कहा गया है कि वो ऐसी इस तरह की पुनरावृत्ति न करें और स्वयं जो है खाली करा दे। तो रामलीला कमेटी क्या इसमें ढुलमुल रवैया अपना रही है? अगर रामलीला कमेटी सही एक्शन नहीं लेती है, ढुलमुल रवैया अपनाएगी, तो हम सब विश्व हिंदू परिषद वाले सनातन धर्म की रक्षा करते हुए सारे लोगों को इकट्ठा करके धरना देंगे और इस काम को कराएंगे। क्या ऐसे दोषी व्यक्ति जो सनातन विरोधी कृत्य कर रहा है, क्या उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष के मिश्रा जी के पास। रामलीला कमेटी से जुड़ा एक मुद्दा चर्चा में आया हुआ है, उस संबंध में इनसे हम कुछ वार्ता करेंगे। मिश्रा जी, अभी सुनने में आया है कि रामलीला कमेटी की जमीन के किराएदार ने नॉनवेज की बड़ी पार्टी की और वो पार्टी दंगल मैदान में की गई है। इस मामले में क्या कहना है? क्या किराएदार को इस संबंध में छूट दी गई है? नहीं, इस टाइप की कोई छूट नहीं है और अभी आज ही हमको भी जानकारी मिली है और हमारे रामलीला कमेटी के मंत्री जी ने उनको नोटिस भी दी है। ये ऐसा दुष्कर्म निंदनीय है और हम इसका कतई समर्थन नहीं करते, सनातन परंपराओं के एकदम खिलाफ है। दंगल मैदान जैसा कि बजरंगबली का स्थल है और वहाँ पे सनातन विरोधी कार्य किया गया है, तो इसमें रामलीला कमेटी अगर किराएदारों को वहाँ से बेदखल नहीं कर पाती तो विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष होने के नाते आपकी कमेटी, आपकी टीम इसमें क्या एक्शन लेगी? देखिए, अब ये रामलीला कमेटी एक स्वतंत्र कमेटी है। हमारी आज ही अभी बैठक होगी उनसे, अध्यक्ष जी से और मंत्री जी से, और मैं भी उसमें पदाधिकारी हूँ कमेटी में। अगर वो हमसे जिस टाइप का सहयोग चाहेंगे हम करेंगे। सनातनी परंपराओं को बचाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे और इस टाइप की दुष्कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मंत्री से भी हमारी बात हुई है जी। उन्होंने कहा कि हम उनको वार्निंग देंगे कि ऐसा कृत्य न करें। तो क्या वार्निंग दे के ऐसे व्यक्ति को माफ किया जा सकता है? अब देखिए, अब ये तो कमेटी का विषय है। अब मैं तो कमेटी के बारे में अभी नहीं बात कर सकता। अब वो उनका निर्णय, अब वो जैसा चाहेंगे, जब कमेटी का बोर्ड बैठेगा वो निर्णय बोर्ड करेगा। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप का कृत्य हुआ है तो ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रामलीला कमेटी का जो दंगल मैदान है तो इस समय मनोज मैरिज हॉल के कब्जे में है। उसमें मनोज मैरिज हॉल जो है अपने बारात का जो बुकिंग वगैरह लेते हैं। जी जी। उसी दंगल स्थल पे चंद दिनों पहले मुर्गा का वहाँ पे कच्चा मांस रखा गया, बकरे का मांस रखा गया, वही मांस को पकाया गया और जहाँ पे कुश्ती होती वहाँ औरतों की पार्टी रही और अन्य जगह पे पुरुषों ने जो है परोसा गया उनको मांस। तो इस घटना को मैं तो बहुत ही गलत मानता हूँ। विश्व हिंदू परिषद क्या कहेगा मनोज मैरिज हॉल के ऐसे करते के लिए? देखिए, विश्व हिंदू परिषद इस टाइप की कुप्रथाओं या कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देता और हम कतई नहीं चाहेंगे कि दंगल मैदान जैसे पवित्र स्थान पे ऐसी मांसाहारी पार्टी की जाए। हम इसके विरुद्ध अभी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं कमेटी से और कमेटी का हम हर तरह का सहयोग करेंगे। हम उनसे खुद इस मामले में बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। सनातन विरोधी कार्य के लिए क्या बेदखल के साथ साथ मनोज मैरिज हॉल के आयोजक के खिलाफ कोई मुकदमा भी कराया जा सकता है? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ एग्रीमेंट में ये जरूर है कि एग्रीमेंट के किसी भी क्लास का उल्लंघन करने पे
उस एग्रीमेंट को निरस्त करने और बेदखल करने का अधिकार कमेटी के पास है, जो कमेटी कभी भी कर सकती है। धन्यवाद मिश्रा जी, आपने अपनी बात रखी। इस समय मौजूद हैं रामलीला कमेटी के नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे जी के पास। इनसे रामलीला कमेटी से जुड़े एक मामले में कुछ सवाल हम पूछेंगे। पांडे जी, ये बताइए कि रामलीला कमेटी के दंगल मैदान में या अन्य किसी स्थल पे नॉनवेज बिक्री या खाने पीने का कोई आयोजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अभी चंद दिनों पहले सुनने में आया है कि आपकी कमेटी के एक किराएदार मनोज, जिन्होंने मैरिज हॉल खोल रखा है दंगल मैदान में, तो उस दंगल मैदान में मुर्गा काटा गया, वहाँ बकरा काटा गया, वहाँ नॉनवेज बनाया गया और परोसा गया। 1000-1500 लोगों ने खाया पिया। किस तारीख की बात है ये? ये अभी 4 दिन पहले की बात है। तो अच्छा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो ये घोर अपराध है, खुला जो है उल्लंघन है। कमेटी कभी इस बात को जो है अधिकृत किसी किराएदार के लिए नहीं करती है कि वो इस पे आप जो है किसी तरह का अनैतिक कार्य करें। ये तो चूंकि श्री रामलीला कमेटी का ये संस्था है रामलीला कमेटी, और इसमें तो बिल्कुल इस तरह की हरकतें करना तो निहायत गलत है। और अगर इस तरह की बातें आई हैं सामने, इस तरह घटना हुई है, देखिए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी भी दी जा रही है, मैं निश्चित रूप से इसकी तहकीकात करूंगा, अपने कमेटी के लोगों को बुला के बात करूंगा, और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सनातन मुद्दों पर मुखर रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार पदाधिकारियों को हमने बयान लिया है। उन्होंने यह कहा कि रामलीला कमेटी ऐसे किराएदार के खिलाफ कार्रवाई करे, उसे बाहर करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो धरने पे बैठेंगे और अपने ढंग से इस मुद्दे को निपटाएंगे। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल सबका अधिकार है, और पहली बात तो कमेटी उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, चूंकि ये उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया है तो ये तो बिल्कुल सही है, कमेटी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के जो भी हिंदूवादी संगठन हैं, अगर उनके द्वारा इस तरह की कोई बात आ रही तो वो तो हमें बल देने का काम करेंगे। हम तो चाहेंगे बिल्कुल उनको सहयोग करना चाहिए कमेटी का। पहली बात तो कमेटी स्वयं इसके लिए जो है सक्षम है कि वो कार्रवाई करेगी, और उस जगह पे जहाँ ये घटना घटी है उसका पूरा जो है उसकी वो देख के और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दंगल मैदान, जैसा कि सुनते हैं कि वो बजरंग बली का स्थल होता है, बिल्कुल ऐसे स्थल पे जो गलत अनैतिक कार्य किया गया, धर्म विरोधी, तो ऐसे किराएदार को रामलीला कमेटी कितने दिनों में निकाल बाहर करेगी? देखिए वो नियमता, जो ये कानूनी जो नियम है, नियमता उनको पहले नोटिस देंगी जाएगी, नोटिस में उनको समय दिया जाएगा, और उस समय के आधार पर अगर वो समय के अंदर अगर अंतर्गत काम नहीं करते हैं, खाली नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है तो उस पर हम लोग जो है दूसरे ढंग से कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, उनसे कहेंगे इस बात को, इसको खाली कराएंगे। क्या रामलीला कमेटी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, मुकदमा भी कायम कराएगी? देखिए, ये जो हमारे कमेटी के मंत्री जी हैं, मंत्री जी से बात। आपका परिचय? मैं एडवोकेट सूर्य प्रकाश सिंह हूँ। रामलीला कमेटी में आपका कोई पद? रामलीला का श्री रामलीला कमेटी खागा फतेहपुर में मैं मंत्री के पद पर हूँ। जैसा कि रामलीला कमेटी की जमीन खागा में है, रामचंदी है, दंगल मैदान है, मेला मैदान है, इस जमीन में क्या नॉनवेज की दुकान या व्यवसाय किया जा सकता है? श्री रामलीला कमेटी धार्मिक संस्था है। इसके किसी भी जमीन पर कोई भी नॉनवेज का व्यवसाय नहीं किया जा सकता, ना ही रामलीला कमेटी इसकी अनुमति देती है। अगर कोई किराएदार जो है दुकान लिए है तो उस पे क्या ये शर्त लागू है कि वो ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा? जो भी किराएदार हमारे हैं उनको हमने जो एग्रीमेंट किया है उसमें ये एक शर्त पूरी तरह खुली लिखी हुई है कि उस पर नॉन वेज का कोई भी व्यवसाय उस दुकान पर नहीं किया जा सकता। दंगल मैदान जो है बजरंग बली की आस्था जुड़ा, वहाँ कुश्ती होती है। दंगल मैदान में
अभी चंद दिनों पहले देखा गया है कि वहाँ पे बकरा काटा गया, वहाँ मुर्गा काटा गया और कुंटलों में मटन चिकन भगोना में कढ़ाई में बना और लोगों को परोसा गया। तो इसमें क्या आपका कहना है कि वो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मैदान को किराए पर मनोज मैरिज हॉल के नाम से चल रहा है। अगर उसमें कोई शादी का प्रोग्राम रहा होगा तो हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मैं इसकी मान्यता नहीं देता। अगर मुझे जानकारी होता तो मैं इसका विरोध करता। अगर मनोज मैरिज हॉल में जो भी आयोजक हैं, प्रबंधक हैं, उन्होंने ऐसा कृत्य किया तो क्या रामलीला कमेटी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी? अब आपके माध्यम से हमें संज्ञान मिला है, इसकी हम जानकारी करके उनको लीगल नोटिस देंगे और भविष्य में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात की ताकीद करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं, डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे अध्यापक हैं सुखदेव कॉलेज के रिटायर्ड, और ये पूर्व में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान समय में भी साहित्यकार हैं और से तमाम सी उपाधियां इनके पास हैं। सामाजिक मंचों में आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। तो आज इनसे हम कुछ धार्मिक मुद्दों में सवाल पूछेंगे। गुरुजी, रामलीला कमेटी की जमीन खागा में है, दंगल मैदान है और रामचंदी है और मेला मैदान है, तो क्या इस रामलीला कमेटी की जमीन में मांस की दुकानें खोली जा सकती है, उनका व्यवसाय किया जा सकता है? भाई देखिए, बहुत स्पष्ट है, उस कमेटी का नाम है रामलीला कमेटी। रामलीला कमेटी का मतलब कि भारतीय सनातन संस्कृति से संबंधित और उसकी पोषक वो समिति है। ऐसी स्थिति में जो सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई भी कार्य है वो कतई संभव नहीं है। उसके लिए कतई न छूट दी जा सकती है न दी जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमेटी की जमीन में, दंगल मैदान में मांस बनाने का काम और मांस परोसने का काम, यह क्रियाकलाप करता है, तो यह धार्मिक रूप से कितना नैतिक है, अनैतिक है, या अक्षम है, अक्षम है? इसको पूरी तौर से अनैतिक कहा जाएगा, सनातन संस्कृति के खिलाफ कहा जाएगा। मांस जो होता है वो हिंसा का मूल है। हिंसा होती है तभी मांस सामने आता है, और उस हिंसा वाले मांस को जो खाता है उसकी भी यहाँ पर छूट नहीं है। ऐसी स्थिति में रामलीला कमेटी से संबंधित कोई भी संस्था है, कोई भी दुकान है, कुछ भी है, वहाँ पर इस प्रकार का कार्य वर्जित है, कतई नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई किराएदार है जो रामलीला कमेटी का किराएदार है लेकिन इस तरह के कार्य करता है, तो रामलीला कमेटी का दायित्व है कि वो ऐसे किराएदार को वहाँ से बिल्कुल मुक्त कर दे। एक किराएदार हैं और चर्चा ये है कि वो आपके कार्यकाल में उनको किराएदारी में रखा गया है। अगर उस किराएदार द्वारा ऐसा अनैतिक, अशोभनीय और धार्मिक आस्था के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि सनातन प्रेमी उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करें? क्या उसको वहाँ किराएदारी में रहने का अधिकार है या नहीं है? यदि ऐसी स्थिति है तो रामलीला कमेटी तो आज भी है। रामलीला कमेटी में सारे पदाधिकारी हैं। ये उनका दायित्व है कि उसके लिए वो कानूनी कार्यवाही करें और कार्यवाही करके इस प्रकार के कार्यों से बिल्कुल मुक्ति दिलाएं। ये रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का दायित्व है। ऐसे किराएदार का रहने का अधिकार है या नहीं? कतई अधिकार नहीं है। ऐसे किराएदार को रामलीला कमेटी को तुरंत निकाल देना चाहिए। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का ये हम दायित्व समझते हैं, और अगर ऐसी जानकारी होने के बाद भी ऐसा हो रहा है तो इसके लिए रामलीला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी दोषी माना जाए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? शिव स्वरूप विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख, कानपुर प्रांत। विश्वकर्मा जी, एक मामला अभी प्रकाश में आया है कि रामलीला कमेटी के दंगल मैदान में जी नॉनवेज पार्टी का आयोजन किया गया। वहाँ 1000 से 1500 लोगों ने, महिला पुरुषों ने, वहीं मुर्गा काटा, वहीं बकरा काटा, वहीं बना, वहीं परोसा गया।
तो इस संबंध में क्या कहना है कि ये कृत्य क्या गलत है या सही है? नहीं, रामलीला कमेटी में या रामलीला प्रांगण स्थल पे ऐसा अगर कार्य किया गया है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें शासन प्रशासन को दोनों को ध्यान देना पड़ेगा, साथ में रामलीला कमेटी को भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे आयोजन रामलीला प्रांगण में ना किए जाएं। रामलीला कमेटी ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि भाई किराएदार इस तरह का कृत्य न करे, तो क्या ऐसे किराएदार को माफ कर देना चाहिए या किराएदारी से हटा देना चाहिए? नहीं, किराएदार तो इस तरह के वहां रहना ही नहीं चाहिए। वहां पे फूल बेचने वाले हो सकते हैं, वहां पे मिठाई बनाने वाले हो सकते हैं, लेकिन मांस का और मदिरा का सेवन करने वाले या बेचने वाले कतई वहां नहीं रह सकते हैं। उनका स्थान यहाँ नहीं है। रामलीला कमेटी के दंगल मैदान, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ये बजरंग बली का स्थल होता है जहाँ भी कुश्ती जी जी जी। तो बजरंग बली के स्थल पर नॉनवेज जैसा परोसना, खिलाना, बनाना, काटना, इस पर रामलीला कमेटी बड़ा ढीला रवैया अपना रही है। तो इसमें विश्व हिंदू परिषद के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है कि आप इसमें क्या एक्शन ले सकते हैं? अब तो यही कहेंगे कि रामलीला कमेटी ऐसे आयोजकों को ना तो किराए की जगह दें और ना ऐसा जो है कार्यक्रम वहां होने दें। दूसरा, अगर ऐसी ही घटनाएं चलती रहेंगी तो फिर विश्व हिंदू परिषद अपने ढंग से विरोध करना प्रारंभ कर देगा। प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं कि यहाँ रामलीला कमेटी में तो ऐसे कृत्य हुए हैं, लेकिन हमने देखा है कि नगर बस्ती में भी अवैध मांस की ढेर सारी दुकानें चलती हैं जिनका किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। अभी भी अगर जांच करके उनको अलग कर दिया जाए, जो लाइसेंसधारी है जहां पे वो लाइसेंस लिए हैं वहीं सिर्फ कार्य करें और बिना लाइसेंस वाले दूसरा व्यवसाय व्यापार कर लें या अन्यत्र क्षेत्र चले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विरोध करेगा, उसमें फिर शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी होगी। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।